राम राम आप सभी ने एक बार फिर तय आप सबका स्वागत है अपने चैनल में। और जिस तरह तय आप तय गाँव के दृश्य दिखा रहे हैं, गाँव ते इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, गाँव में के विकास कार्य हुए हैं, उसी कड़ी में आज पहुंच गए हैं हम डोर में। आपने 2 दिन पहले तो दिखाया ही था कि डोर कला का इंटरव्यू और दयाराम सरपंच है, और वही फिर डोर खुर्द में पहुंच गए हैं। अब ये डोर इसका इतिहास तो बतवा ही चुके हैं आप तय। दयाराम सरपंच ने बता दिया कि भाई इसका क्या इतिहास रहा है, बड़े बुजुर्गों के बारे में, भाई भाई कौन लोग थे, किसके माध्यम से वजह, और 2 गांवों की पंचायत क्यों बनी और कब बनी, वो सारी बात आपने देख ली 2 दिन पहले इंटरव्यू का। मैं अब तो डायरेक्ट मुद्दे पे बात करांगे कि भाई इस गांव का मैं कितना की कुछ आपने काम करवाया है। तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फिलहाल सरपंच साहब और सहयोगी हैं उनके पंच साहब। सर पंच साहब साथ में जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे अपने पूरे गांव का ब्यौरा कि के काम कराए। सर सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। सर आपका सभी का हमारे यहाँ गांव में पहुँचने पर मैं अपने गांव में पहुँचने पर आपकी और आपकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो धन्यवाद किया इसके लिए। सर एक चीज़ बताओगे कि आपके गांव का में तो ये जनसंख्या कितनी पड़ा है सर गांव की? हमारे गांव की जनसंख्या टोटल महिला पुरुष बच्चे करके 1300 के लगभग है। अच्छा। तो सर वोट कितने होंगे? वोट यहाँ फिलहाल पिछली बार जब सरपंच का इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम 800 वोट थे। 800 के लगभग पोल हुए थे। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि छोटा सा गांव से आपका? छोटा सा गांव है। और छोटे से गांव में आपने उन्नति भी बहुत करवा दी होगी। उन्नति में देखिए हमारे पास ऐसा है, सरकार का हमें फुल सहयोग मिला है और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और हमारे गांव में सभी लोग जैसे विकास का पैसा होता है उसमें मिलजुल कर काम करवाते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना सरकार से है ना प्रशासन से है। बढ़िया काम हो रहा है गांव के अंदर। अच्छा। तो सर एक चीज़ और बताओगे कि पिछली जो ये जितनी भी योजनाएं गई हैं आपके पंचायत की, जितनी भी गई हैं उनने सब ने मिला के और आप वाली पंचायत में कितना के कुछ कार्य होया है? हमने और सरकार के प्रयास से गांव में जो जब से हरियाणा पंजाब से अलग होके बनाया था, 1 नंबर 1966 से बनाया था, उस टाइम की जो गलियां कच्ची रह रही थी उसको हमने, जो आज तक बनी नहीं थी, उसको सरकार ने, हमने और हमारे माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री साहब ने मिलके उनको पक्का करवाया है। जी बताया जा रहा है कि आपके जो गांव है ढोर, पहले छोटा गांव था और 1952 में 2 गांव बन गए इसके, ढोर कला और ढोर। 2 गांव बनने का कारण ये है कि हमारे छोटा गांव था, हमारे बुजुर्ग सादे सीधे आदमी थे, उन्होंने बड़े गांव से, बड़े भाई से कहा कि भाई एक पंच हमारा भी बना दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई ये चीज़ तुम्हारे लायक नहीं है। तो उन लोगों ने हमारा एक भी पंच नहीं बनाया। इसलिए हमारे गांव के लोग सरकार से मिले और उन्होंने कहा कि वो बड़े भाई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इसलिए ऐसी नौबत आई, माननीय मित्तल साहब ने हमारे को उस गांव से अलग पंचायत बनाई। तब से ये गांव उससे भी ज़्यादा उन्नति कर रहा है। आज यहाँ एक IAS अफसर है और इंजीनियर लेवल के भी फर्स्ट रैंक के कई अधिकारी हैं और उनसे ये गांव दूध उत्पादन में भी और फसल में भी उनसे काफ़ी आगे है। और मैं द्वेष की भावना से नहीं कह रहा, ढोर कला ढोर खुर्द का भाईचारा एक है। जी हाँ, द्वेष की भावना तो नहीं बिना चाहिए किसी के भी, क्योंकि ये ना सोचे कि भाई ये किसी में द्वेष भावना हो जाए, इस तरह की भावना होनी भी ना चाहिए। ये सही है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन के बारे में आप बात कर रहे हो, भाई कंपटीशन के मामले में इस तरह से आगे है। क्योंकि एक बात आई आपने बताई कि बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो लेते भाई एक पंच मारा भी दे दो, और बने भी थे, हक तो बना ही था, क्योंकि आजकल वार्ड बंदी भी हो रहे हैं तो हक तो बना ही है, तो हक तो बना ही था। वो बात आई है जब ये घूम के बात आई है। लेकिन वहाँ के जैसे दयाराम सरपंच साहब ने मारते बताया था कि जी हमारा गांव बढ़ा था, 5 भाई थे, उसके हिसाब से बांटा गया था, गांव बढ़ा था। वो होता जी जब बुजुर्ग वो जब ये गांव बसा था ना, जब 5 भाई थे, 3 उधर चले गए, 2 यहाँ बचे थे। लेकिन वो तो बहुत टाइम पहले की बात है। ये तो
ये तो बहुत जो मैं बता रहा हूँ कि एक पंच की कहावत थी, हमें बुजुर्गों ने बताया था, हमें तो बुजुर्गों ने ऐसा ही बताया था। अच्छा अच्छा कि एक पंचायत हुआ सही करती बात थी। है, आपको बताया गया वो आप बता रहे हो। हाँ, एक पंचायत हुआ करती थी, हमारे जो बुजुर्गों ने जो बताया, मैं वही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही बात न कि मिलावटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सही बात है, पता चले वही बता रहे हो। चलो ये तो एक अलग बात रहेगी जी भाई, ठीक है वो भाई नहीं बनी या जो ऐसा भी बना, गांव बड़ा था उसके हिसाब से बना दिया। अभी सर वार्ड कितने आपके गांव में? मेरे गांव में 7 वार्ड है जी। 7 वार्ड है, 10 वार्ड उस गांव में है, यानी कि 17 वार्ड हो गए दोनों गाँव का मिला करके ना। तो उनकी 2500 उनके वोटिंग बता रहे थे, और जो भी था चलो ठीक है। सर गांव के में गलियां की बात करें हैं कि कितनी गली पक्की हैं या कोई रहेगी? गांव में आज झूठ की बात नहीं है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देखिए और कोई देखिए, कहीं कोई गली पक्की कच्ची हो तो हमें बताइए। मेरे हिसाब से तो गांव में कोई कच्ची गली नहीं है। नाली वगैरह? नाली भी कोई कच्ची नहीं है। अच्छा अच्छा, नाली कोई कच्ची नहीं है। आज सीवर लाइन भी हमने डाल रखी है, गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन की बढ़िया व्यवस्था है। गांव में कहीं कोई गंदगी नहीं। और सर जैसे कि निकासी का क्या कर रखा है, गंदे पानी की निकासी का किधर जाओगा? गंदे पानी की निकासी का ऐसा है, गांव में एक यहाँ से गांव से बाहर एक जोड़ है, उसमें सारा गंदा पानी उसी में जाता है। अच्छा। उसी से लोग उसमें जैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कृषि के लिए उसमें मोटर लगा के उसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों गांव का एक जोड़ मिला के उसी के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, दोनों गांव का अलग नहीं, ढोर कला का जोड़ अलग है, ढोर खुर्द के 2 जोड़ अलग हैं। अच्छा, खुर्द के 2 जोड़ हैं। और साहब ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि अपने गांव में पानी पीने की व्यवस्था की बना रखी है? पानी पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कनाल बेस का पानी भी आता है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जो वो ट्यूबवेल का है, ट्यूबवेल का पानी भी हमारे यहाँ 3 ट्यूबवेल चलते हैं। पानी की कोई दिक्कत सर आप क्या सोच समझ के आए थे कि मेरे को पंचायत में वो काम करने हैं, इस पंचायत का मैं, और जब आप सरपंच बने और क्या वो काम हुए पूरे? मेरे तकरीबन 80% काम पूरे हो गए। कुछ एक काम मेरा जैसे पंचायत घर नहीं बना, खेल ग्राउंड नहीं बना, ये कुदरत की मार पड़ने से नहीं बना, क्योंकि अब इसमें तो देखो आप सब हम कुछ नहीं कर सकते। कोविड-19 चला हुआ है, कोविड-19 की वजह से। और जैसे ही नहीं हमारे एस्टिमेट गए हुए हैं सरकार के पास, और जैसे ही नेक्स्ट पंचायत बनेगी, हमें टाइम मिला तो हम बनाएंगे। नहीं, हमारा पंचायत घर भी बन जाएगा, हमारा खेल ग्राउंड भी बन जाएगा, और हमारे लिंक रास्ते तकरीबन पक्के हो गए। जो गांव से एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते वो भी पक्के हो गए हैं जी। अभी 1-2 काम बचे हैं, ये या तो मेरे टाइम में हो जाएंगे, नेक्स्ट पंचायत बनेगी उस टाइम में हो जाएंगे। तो सर अपने जिसकी एस्टिमेट दे रखा होगा ग्राउंड का, कितने एकड़ का दे रखा है? हमने 2 एकड़ का दे रखा है, और उसके पैसे अभी शायद दीपावली पहले ही डल भी जाएंगे। तो सर आपके पास पंचायती भूमि होगी कितनी है? पंचायत की 10 एकड़ जमीन हमारे पास है। उसी में बनवाओगे आप? नहीं, उसी में नहीं है हमारे पास, जैसे गोचर भूमि है, गोचर भूमि में बनवा देंगे। गोचर भूमि में आप तैयार करवाओगे, उसी का एस्टिमेट दे रखा होगा आपने। सर पर्यावरण लेके ना क्या कदम उठाए गए हैं? पर्यावरण लेके देखो, पहले भी पर्यावरण हमारे गाँव का तो बिल्कुल ठीक था। और रही बात अब हमने पेड़ लगाए हैं, उसमें पानी भी डालते हैं, नौजवान बच्चे निस्वार्थ भाव से पानी डालते हैं। हमने उन पेड़ों की रक्षा के लिए, जैसे आवारा पशु ना खा जाए, उसके लिए टी गार्ड लगवा रखे हैं सभी पेड़ के लिए। सर ये तो बहुत ही बढ़िया काम करवाया हुआ है आपने। सर राजस्थान के लास्ट में है आपके गाँव, यानी कि हरियाणा का लास्ट है, राजस्थान आपके पास नज़दीक ही पड़ रहा है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर जो सुविधा है, बस की सुविधा हो गई, ट्रांसपोर्ट की, आने जाने की, क्योंकि हो सकता है कि राजस्थान की वजह से ना भी आ पा रही हो, तो वो कोई सुविधा है लोगों को आने जाने के, शहर से जुड़ने के लिए? शहर से जोड़ने के लिए देखिए सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है कि बेरोजगारी की वजह से, जैसे गांव के ऑटो चालक हैं तो वो गांव के लोग हैं, वो बस की जैसे बस तो दिन में 1-2 राउंड लगाती है। अच्छा। अब लोगों को जाना पड़ गया 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो ऑटो वाली सर्विस है ना, वो लोगों को बेटर पसंद है। अच्छा, मतलब उसमें आराम से सर्विस मिल जाओ, टाइम पर पहुंच जाओ, टाइम पर जाओ, ऐसे सारे के सारे। यानी सरकार की तरफ से तो बस भी चलाई गई थी, बस 2 टाइम आने जाने लग गई थी, और लेकिन सरकार को घाटा रहा तो इस वजह से बस को बंद करना पड़ा, लोग बैठते नहीं। सर गाँव का में शमशान घाट की व्यवस्था क्या बनाई? गाँव में शमशान घाट है एक, जैसे हमारे गांव का शमशान घाट है 3 नंबरों में, खसरा नंबर 3 में है, 3 नंबरों में है। एक में हरिजन का है, एक में अहिरों का है, एक में ब्राह्मणों का है। अलग अलग है तीनों? हाँ, तीनों। खसरा नंबर जैसे
कानूनी तौर पे तो अलग हैं, लेकिन वैसे भाईचारे के नाते हमने दो को एक में कंबाइंड कर रखा है। मतलब वो एक ही ग्राउंड पे है। हाँ, उनकी हमने 4 द्वारी करा रखी है, उनमें बढ़िया व्यवस्था है और उनमें टीन शेड भी लगी हुई है। सर गांव का में अगर बात करें हैं तो ये आपकी जो स्ट्रीट लाइन है ये लगवा रखी हैं या जगमग योजना लगवा रखी है? हमने ने तो स्ट्रीट लाइट लगवाई है। स्ट्रीट लाइट का क्या कहा था, स्ट्रीट लाइट जो पिछली पंचायतें थी उनका रेट कोई फिक्स था नहीं, ठीक है जी, और हमने इसी कारण स्ट्रीट लाइटें हमने एक भी नहीं लगवाई, क्योंकि जो पीछे पंचायतें थी उन्होंने उसमें कुछ गड़बड़ था, इसलिए उस पर केस भी दर्ज है सरकार की तरफ से, और इसी कारण हमने इसी के चलते हमने स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगवाई। अब हमारा गांव जगमग योजना में हमारा गांव, हमारा ये नज़दीक की गांव और नहीं खटोटी नहीं, हमारे ये जो है ना बिजली से हैं। अच्छा, अभी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है ना हमारा, अभी जगमग योजना से हमारा पूरा अभी ये जुड़ा है, तो अब हम चालू करेंगे जगमग। अच्छा सर, मैं आप तय गाँव तक जिस तय गाँव तक बात करवा रहा हूँ मेरे साथियों, ये गाँव से डोर खुर्द डोर कला 2 दिन के पहले आपने देखा उसके कार्यकार, और यहाँ के भी आप सर्वे के दौरान हमने देखा है, घूमा है और आपको दिखाया भी है कि सर्वे में ये कार्य इस गांव में हुए हैं। सरपंच साहब, एक सरपंच होने का नाते सरपंच ने क्या करना चाहिए सरपंची में आने के बाद में, और क्यों करना चाहिए, एक बार आप जरूर बताओगे दर्शकाते हैं? बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, सरपंच एक कोई रेगुलर पद तो है नहीं कि इससे भाई अपनी आजीविका का चलता रहे। सरपंच होता है समाज सेवा के लिए, गांव की भलाई के लिए और अच्छे काम करने के लिए, ठीक है जी। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं 5 साल में गांव में जो आज तक काम नहीं हुए वो मेरे होने चाहिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर सकूं। मैंने पहले भी की थी और आज भी कर रहा हूं, और सरपंच ना रहूँगा तब भी समाज के लिए तैयार रहूँगा जी। यही मेरा उद्देश्य था जी। धन्यवाद सरपंच साहब, आपकी क्वेश्चन आपसे और भी पूछेंगे। मैं एक बार पंच साहब से इंट्रोड्यूस जरूर करवा देता हूँ। सर, आपका एक बार दर्शकों को ना परिचय जरूर दें। नमस्कार भाई, एक बार बताएं अपने बारे में सर। नाम आपका? नाम राजवीर सिंह है मेरा जी। और अभी हाल में पंचायत के पंच का मेंबर हूं। ओके। तो सर, जैसे कि आप क्या कुछ कहना चाहोगे अपने गांव के बारे में? भाई, गांव में कार्य हुए हैं उनके बारे में कितना खुश हो या करवा के खुश हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं गांव के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो पिछली योजना के तहत के बारे में जो पहले जो पेंडिंग काम थे ना, इस योजना में भी हुए और जो आगे भी हुए। अच्छा। तो सर, बात ये कराएंगे कि जैसे कि ना अभी अगली पंचायत जो भी आओगी, हो सके भाई आप लोगों में भी सरपंच दोबारा से आप लोगों को भी बन जाए, तो जो अगली पंचायत आओगी तो के पूरा काम पेंडिंग है गांव का में, वो मिलजुल के करवाने की कोशिश करोगे या फिर ऐसे गदबद चलेगा? ये अगर अगली पंचायत को आएगी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बनेगी तो हम उनका सहयोग देंगे जी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा में पंचायती राज अभी जैसे जनवरी में होने वाले हैं, तो मैं तो सब तो बढ़िया सर, मेरा तो एक सजेशन है। बाकी तो ये सर पगड़ी की वो सवाल रहा कर हरियाणा में 14 है ना पंचायती चुनाव, 14 के चुनाव है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर पंचायती चुनाव हरियाणा का मैं और गाँव का मैं निस्वार्थ भाव से और अनपोज अगर चुन दिया जावा है तो इस तरह बढ़िया कुछ भी ना है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ने चुना है, एक अच्छे व्यक्ति ने चुना है, एक सामाजिक जिसको हर तरह की नॉलेज हो, बोलने की बात हो, अच्छा जज्बा हो, उसको चुना है। तो एक तो जी 15 लाख रुपये है गाँव पे अनपुज जी पे, और वो 11 लाख जी 15 या 11 जो भी आवा है, एक तो वो आवा है, वो सीधे उठाए और गाँव का विकास में लगा दिए। दूसरे पंचायत भी 50-50 हज़ार रुपये मिले हैं, है ना, तो वो विकास में लगाए, और वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से तो बढ़िया। बाकी सर जी, ये 14 की लड़ाई है, लड़ाएंगे ये तो ये बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन ऐसा होता है जैसे कोई गांव में एक आध कड़ी बिगाड़ हो जाए, वो जाकर फार्म ठोक्या हो है, वो उससे घर वाले भी तंग होते हैं और गांव वाले भी तंग होते हैं, समाज ऐसे आदमी से तंग होता है। इसी कारण जैसे ये परंपरा नहीं चल पा रही। और ऐसे ही लोग है ना जी, गांव का में विकास भी ना होने दें,
बिल्कुल ऐसे काम ऐसे लोग हैं ना, वो अपने साथ 2-4 आदमी को और जोड़ लेता है, वो सारे सिस्टम को खराब कर देता है। सर एक बार हमारी एक पिछली योजना में एक रोहतास सरपंच बनवाया था हमने, ऐसे ही बनाया था, अनपोज बनाया था। अच्छा, आज से गांव की सहमति से बनाया था। अच्छा अच्छे कार्य किए होंगे उसने। हाँ। अच्छा व्यक्ति होगा। बढ़िया। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात कर रहा था अभी सरपंच साहब से। सरपंच साहब अभी आपका कुछ समय बचा हुआ है, 3-4 महीने, और मैं प्रत्येक सरपंच से यही बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या कमी रहेगी वो पूरा करवाना चाह रहे हो? मतलब गांव में ऐसा क्या कुछ कम लग रहा है कि भाई ये काम ना होया और मेरी योजना में ये पूरा हो जाए, क्या है वो एक बार बताओगे दर्शकों देखिए जी, मैं दर्शकता बताना चाहूँ कि जैसे मेरा एक खेत खलियान स्कीम के तहत काम था, जो खेतों का, जैसे गाँव के तो हमारे सब रास्ते कंप्लीट हैं, खेतों में जैसे हमारी माता बहनें चारा लेने के लिए जाती है ना, तो बारिश के टाइम में बड़ी दिक्कत आ है। इसलिए मेरी सोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो खेत खलियान में माता बहन जाती है ना, तो उनको चलने में, चारा लेके आने में, क्यों सिर पे ले आऊँ चारा, तो उनमें बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं सभी से, मेरी तो इच्छा यही है, बाकी तो कुछ भाई करे ना करे, मेरी सोच यही है कि जो मेरे खेत खलिहान के रास्ते हैं वो सारे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। मैंने मंत्री साहब से भी और भी कहीं जहाँ मेरे को गुंजाइश लगती है कि ये आदमी हमारी पंचायत की और हमारी कुछ मदद करेगा, हम उसको यही कह रहे हैं कि भाई खेत खलिहान के रास्ते हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे पूरे हो जाएँ। पार्षद साहब ने कह दिया जी। देखिए पार्षद साहब है ना, पार्षद साहब हमारे अच्छे नज़दीकी मित्र थे, लेकिन हमें ऐसा मालूम नहीं था, ऐसे विश्वास नहीं था उनसे कि हमें आके कभी पूछे भी नहीं गए। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने आज तक हमारे को कुछ भी, जिला परिषद से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। और पंचायत एक आंगनबाड़ी मिली हमें, पंचायत समिति से हमें एक बार 2.5 लाख रुपए मिले थे। 2.5 लाख का हमारे गांव में पानी की व्यवस्था बड़ी दैन्य थी, बड़ी ख़राब थी, माता बहनें परेशान थी, इसलिए हमने कुछ पैसे तो जिला परिषद से मिले थे, उससे हमने बोर कराया, उसके बाद हमने मोटर खरीदी, उसके बाद पंचायत समिति से हमें कोई पैसे नहीं मिले। चलो सर, अपने देश समाज का में कुछ अपने युवा साथी हैं जो गलत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि नशे का, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? एक बार आप अपनी तरफ का संदेश दो। हम संदेश ये देना चाहते हैं, पहले तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो आदमी जो नौजवान बच्चा इस लत में पड़ गया, वो धीरे धीरे करके छोड़े, और उनके पेरेंट्स को, माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से ही अपने बच्चे का ध्यान रखे, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल से लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इस तरह की एक्टिविटी जब माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे ही बिगड़ते हैं, वो बच्चे ही नशे के आदी बनते हैं, वो बच्चे ही जुआरी बनते हैं, वो ही चोरी डाका का काम करते हैं। मैं पेरेंट्स को इसमें देखे, टीचर का कोई दोष नहीं है और किसी का कोई दोष नहीं है, पेरेंट्स है ना, शुरू में ही अपने बच्चे का ध्यान नहीं देता, मेरे को बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पढ़ रहा है, खेत में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई नहीं देखता। और जब बात बिगड़ जाती है ना, जब बच्चा वो आर पार हो जाता है, तब उसको होश आता है कि हाँ भाई, कोई खबर आती है, बुरी खबर आती है, भाई तेरे लड़के ने कुकर्म कर दिया, तेरे लड़के ने उसको पीट दिया, तब जाके देखते हैं, फिर वो दोस्त झाड़ते हैं दूसरे पे, भाई फलाने ने, मास्टर ने नहीं बताई, फलाना ने नहीं बताई, दिखड़ा ने नहीं बताई। अरे भाई दूसरा कौन बताओगा? तू अपने बच्चे का जब तू खुद ही ध्यान नहीं रखेगा, अपना खेत बोया है तेने, तू उसका ही ध्यान नहीं रखेगा, फिर तू क्या करेगा? जैसा बोएगा वैसे काटेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा तो ना करेगा तो क्या उठे थोड़ी मिलेगा। मैं हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए प्यारे साथियों, प्यारे प्रदेशवासियों, और जहाँ तक ये आपका न्यूज़ चैनल जहाँ तक जा रहा है, मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, और आज सभी भाई शपथ ले। देखिए समाज के अंदर बेटियों की बहुत भारी किल्लत है। जी, ठीक है। हाँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले सरपंच बनते भी कहा था कि भ्रूण हत्या करवाओगे, गर्भ में ही बच्ची को मार दोगे तो बहू कहाँ से ले आओगे? सही बात है। ठीक है। सही बात है। मेरे साथियों, आज हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे, बिहार में जाना, यूपी में जाना और कहीं जाना। अरे हमने यहीं कन्या, अब पीछे नवरात्रे थे तो एक दिन के लिए कन्या याद आती है, एक दिन के लिए कन्या याद आवा जी, साल में तो नवरात्रा है, जब कन्या याद आवा ढूंढते फिरे हैं, याद आवा क्यों भाई, कन्या मारे भेजिए भाई, मारे भेजिए भाई। अरे ऐसा क्यों है? हम भी तो कन्या, हमारे भी तो, हम भी यंग थे, हमारे भी बहू थी, हमने, मतलब बताओ, जब हमारे घर में बेटी नहीं है तो हमें बहू कौन देगा भाई? सही बात है जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरा पॉइंट एक दिमाग में बन गया, मैं दर्शक तभी सरकार भी सुना है, प्रशासन भी सुना है, जिस घर का मैं लड़का होता है ना और लड़की का जन्म ना हुआ है, यानी कि जिस घर में लड़की ना हुआ है,
तो उस पे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कानून जरूर लेके आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? नहीं, मेरा तो देखिए यही कहना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं तो लोगों को जागरूक कर सकता। और मैंने पहले भी कहा था कि यदि भ्रूण हत्या करा देगा कोई आदमी, कराता है, औरत कराती है, तो यदि किसी को मालूम होता है, स्टाफ को, किसी पड़ोसी को, तो मेरे को जो इस बात की सूचना देगा मैं उसको 11,000 रुपये इनाम भी दूंगा। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, लोगों ने, किसी ने मेरे को आज तक ये नहीं बताया कि भाई इसके पड़ोस में मेरे यहाँ कोई भ्रूण हत्या हुई है। अच्छा। ठीक है, देखिए सबसे भारी किल्लत है। अब कम से कम हमारे छोटा सा गांव है, हमारे यहाँ 150 बच्चे कंवारे बैठे हैं। ये तो एक विडम्बना ही रहेगी जी, है जी, विडम्बना ही रहेगी जी, सोचने वाली बात है। हाँ, तो देखो 150 कमा रहे हैं तो कहाँ से लाएंगे बहू, कहाँ से लाएंगे? जब हमारे घर में बेटी नहीं है, हम नहीं दे सकते तो दूसरा कौन देगा भाई? सही बात है। ठीक है। और उसके बाद में जो ये केस बढ़ रहे हैं ना देश में, ये दिन प्रतिदिन अलग कोई न्यूज़पेपर पा रहे हैं, कितने टीवी पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, भाई उस बहन बेटी के साथ में ये हुआ वो हुआ, ये तो एक पॉइंट ये भी बन रहा है। देखिए ये भी एक ये भी सोचने का विषय है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हो रहे हैं जो सरेआम बच्चियों को बलात्कार करते हैं, सरेआम। सरपंच साहब ये पॉइंट तो बिल्कुल है। अपने जैसे कि मैं जो अपना मुद्दा था पंचायत को लेकर, तो उस अलग गया, अब मान रहे हो ना, तो हम इस पे हम बाद में बात करेंगे, अलग ही बात करेंगे, है ना। एक दिन बैठ के हम डिबेट करेंगे इसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जरूरी है। और आज साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मारता है जुड़ने के लिए और सरपंच साहब की बात सुनने के लिए और इस गांव के विकास कार्य को देखने के लिए। आपका हमारे साथ में बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।